अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 8/8/2020। अच्छी तारीख है ना। 2 बार 8/8 8 बोलने से भी हमें बहुत अच्छी पॉइंट्स याद आती है। बाबा हमें अष्ट रत्न बनाते, अष्ट शक्तियां देते, अष्टभुजाधारी, और फिर 20-20 वो भी 2 बार आता है। आज बाप दादा ने हम बच्चों को ड्रामा को सामने रखते हुए बताया कि बच्चे ये ऐसा एक्यूरेट कल्याणकारी ड्रामा है 5000 वर्ष का, जिसमें कोई एडिशन भी नहीं हो सकती है और कोई कट भी नहीं हो सकता है। किसी भी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता। बाबा को भी आना पड़ता। भले कोई आत्माओं को थोड़े समय का पार्ट होता है और बाकी का पूरा समय वो शांति धाम में रहती है, उतना मुक्ति रहती है उसको, परंतु आत्मा बिल्कुल पार्ट नहीं प्ले करे, ये नहीं हो सकता।
तो हमें ड्रामा को उसी रीति से यथार्थ समझना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम संतोषी जीवन में चल पाएंगे और अपने जीवन की प्रगति के लिए प्रयत्न कर सकेंगे। ड्रामा में हम जैसा पार्ट अपना फिक्स करेंगे, अभी जैसा पुरुषार्थ करेंगे, वो कल्प कल्प का नूंद हो जाएगा। तो इसीलिए ड्रामा को सही रीति से पकड़ना है। ड्रामा का जो पट्टा है उस पे सही रीति खड़ा रहना है। ज्ञान की तलवार, योग का कवच और ड्रामा की ढाल, ये 3 अस्त्र शस्त्र बाबा ने हम बच्चों को दिए। इन 3 अस्त्र शस्त्रों के साथ अगर हम सदा एवर रेडी रहते हैं तो माया वार नहीं कर सकती। ड्रामा में कोई भी दृश्य सामने आया, अच्छा बुरा, हम साक्षी होकर के देखेंगे, पार्ट प्ले करेंगे और हमारी स्थिति जो है अचल और अडोल रहेगी, क्योंकि बाबा ने हमें पूरे ही ड्रामा की नॉलेज दे दी है। अगर हम ड्रामा की ढाल को बराबर नहीं पकड़ते हैं तो ये जो हमारे मन के अंदर क्यों, क्या, कैसे, कब तक, किस लिए, ये जो हमारे व्यर्थ संकल्प, प्रश्न उठते हैं जो हमें प्रसन्न रहने नहीं देते, प्रश्न माना प्रसन्न नहीं रहने देते, तो वो हमें विघ्न डालते हैं पुरुषार्थ के अंदर, योग करने में, दिव्य गुणों को धारण करने में। और फिर मायावी जो संस्कार हैं, ईर्ष्या, द्वेष, फीलिंग, वैर की भावना, फिर वो पैदा हो जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में चलते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें हमेशा मुरली के अंदर ड्रामा का ज्ञान देते रहते हैं कि बच्चे ये अनादि अविनाशी, और इसमें विश्वास रखो, निश्चय रखो कि ये कल्याणकारी है, ये एक्यूरेट है, हर दृश्य में कल्याण है। भले उस समय दृश्य या उस समय का कल्याण न भी दिखे, पर है बड़ा कल्याणकारी, रहस्यमय है। अगर हर दृश्य के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ उसके अंदर गहन बात मिलेगी, सीखने की बात मिलेगी। तो आज भी बाबा हम बच्चों को ड्रामा पक्का करा रहे हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे जैसे बाप गाइड है, बाबा गाइड है, ऐसे गाइड बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। बाबा ने हम बच्चों को आप समान गाइड बना दिया, हमें रास्ता दिखाया। अब बाबा कहते तुम्हारा ये कर्तव्य है, जवाबदारी है तुम्हारी, सबको रास्ता दिखाना। अंधों की लाठी बनना है। कितनी बड़ी बात है, अंधे को लाठी की जरूरत रहती है। तो बाबा कहते चक्षुहीन है, ज्ञान का चक्षु नहीं है लोगों के पास, तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है? इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, ये बना बनाया ड्रामा है। इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है और न कोई कम हो सकता है। जितना है उतने ही है, न एडिशन, न करेक्शन, न कमी। मोक्ष किसी को नहीं मिलता। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आवे ही नहीं ना, सबकी इच्छा ये रहती है। क्यों ये रहती है?
क्योंकि दुनिया में दुख और अशांति है, उनसे मुक्त होना चाहते। और ऐसी भी दुनिया है जहां दुख नहीं होता, शांति नहीं है, वो जानते नहीं सतयुग स्वर्ग को, तो समझते मोक्ष मिल जावे। तो बाबा कहते आवागमन के चक्र में आवे ही नहीं, ऐसा संकल्प कोई करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा उनको जवाब देते हैं कि हाँ, कुछ समय के लिए, मान लो वो आत्मा द्वापर में उतरी, कलयुग में उतरी, अंत में उतरी, तो उतना समय उसको मिल जाता है। लेकिन पार्ट से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकता। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। अब हम सोचें चलो फिर थोड़े समय का चलेगा ना अपने को, बाकी का टाइम तो मोक्ष में रहेंगे। है किसी को ऐसी दिल? बोलो। बाबा कहते हैं बच्चे अगर पार्ट प्ले करना ही है तो मच्छर सदृश थोड़ी करना है, फिर तो हीरो हीरोइन का करना है ना। कोई भी स्टोरी होती है, नाटक होता है, फिल्म होती है, नाम किसका होता है? किसके नाम पे फिल्म चलती है, नाटक चलता है? हीरो हीरोइन। तो बाबा ने हमारा बहुत सुंदर ऑलराउंडर पार्ट बना के रखा है, जो हम विशेष बाबा के बच्चे उनका। तो इसीलिए उस पार्ट में हमको संतुष्ट रहना है और बहुत अच्छी तरह प्ले करना है उसको। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं भोलानाथ किसको कहा जाता? स्टार्टिंग में ही बाबा ने याद कराया, बाबा का नाम भोलानाथ। तुम संगम युगी बच्चे जान सकते हो, कलयुगी मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाबा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान वही समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे ना, पहले तो हम भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं और बेहद का वर्षा देता हूं, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं कि हम बेहद के बाबा से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये बना बनाया ड्रामा बार बार बाबा पक्का करा रहे। कच्चा है अगर, कहां पर हम ढीले हैं इस बात में, आज पक्का कर ले। बना बनाया ड्रामा है, एक भी एक्टर न ऐड हो सकता है और न कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। वंडरफुल ड्रामा, एक पार्ट न मिले दूसरे से। कितना अलग अलग सबके स्वभाव, संस्कार। भले एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, फिर भी स्वभाव अलग रहेंगे, पार्ट अलग रहेगा। मोक्ष को तो पा ही नहीं सकते हैं। जो जो जिस धर्म का है, फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। वापस ड्रामा रिपीट होगा, वापस वो वहीं जाएंगे। बौद्धि व क्रिश्चियन आदि अगर इच्छा करे, बौद्धि या क्रिश्चियन आदि अगर इच्छा करे ना कि हम स्वर्ग में जाएं, जा नहीं सकते। ड्रामा इसमें भी पक्का करना पड़ेगा ना। बौद्धि क्यों नहीं आ सकते सतयुग में, क्रिश्चियन क्यों नहीं आ सकते? बाबा का यही जवाब है, उनका पार्ट उतना ही है। उनको जब अपना समय होगा तभी वो आएंगे, वो आ नहीं सकते हैं। जब उनका धर्म स्थापक आता है तब उनका पार्ट है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। इसीलिए जो भी पार्ट मिला है ना, उसमें संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जल्दी संतुष्ट नहीं रहता, अपने पार्ट से संतोषी नहीं रहता। एक बहुत अच्छी मुझे कहानी याद आ रही है। एक वॉचमैन था, बिल्डिंग के अंदर सबकी कार बार धुलाई करता, ध्यान देता था। एक बार उसने उस बिल्डिंग में जो सेठ रहता था,
उसकी डोरबेल बजाई। तो उसका नाम था शिवराम, जो नौकरी करता था। जब सेठ ने दरवाजा खोला, बोला आओ आओ शिवराम आओ, क्या काम है? बोला सेठ जी, मेरा बेटा है ना पास हो गया है, मैंने उसके लिए पेड़ा लाया हूँ, आप ये स्वीकार करें। बोला अच्छा, तो अच्छी बात है। बोला आपका बेटा कितनी परसेंटेज लेके आया? तो शिवराम ने कहा कि 65% लाया और बहुत ही खुश था। सेठ जी थोड़ा देख के शांत हो गए, वंडर खाए। खैर उस समय तो बोला वे कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। फिर शिवराम बोलने लगा कि सेठ जी, मैं तो अनपढ़ हूं, मेरा बेटा हर वर्ष पास जरूर होता है, थोड़ा थोड़ा प्रगति करता रहता है, हर वर्ष उनकी थोड़ी प्रगति रहती है। मुझे दिल तो करता है कि मैं प्रति वर्ष उसके लिए पेड़ा बांटूं, क्योंकि हम नहीं पढ़े हैं, धीरे धीरे कम से कम वो पास तो होता है, फेल तो नहीं होता। हमारा पैसा सफल होता है, समय वसूल होता है, पैसा और समय सफल हो जाता है। तो मैं बहुत खुश हूं मेरे बेटे के लिए। सेठ देखता रह गया। उसने क्या किया, एक कवर में कुछ पैसे डाले और उस कवर पे लिखा कि तुमको बहुत बधाई हो। उसका नाम, उसके बेटे का नाम था विशाल, कि विशाल तुमको बहुत बहुत बधाई हो। आगे तुम ये ध्यान रखो कि जो भी तुम्हारे पिताजी के स्वभाव हैं और जो उनका अंदर संकल्प है, कैसे उनकी धारणाएं हैं, उसी कदम नक्शे पर बेटा तुम चलते रहना। तो जब उसको कवर बंद करके दिया तो शिवराम ने पूछा कि सेठ जी ये क्या है, ये लिखा क्या है, मैं तो पढ़ा नहीं हूं। तो सेठ जी ने कहा तुम्हारा बेटा तुमको खुद ही पढ़ के सुनाएगा, तुम लेके जाओ। उसके जाने के बाद सेठ जी सोचने लगा कि देखो आज दुनिया में कई बच्चे 90 के ऊपर 95% तक भी पास होते हैं, और आज देखो ये 65% लाया, बाप कितना खुश हो गया। और 95% वाले भी खुश नहीं होते, कारण कंपैरिजन करते। अरे उसका तो 98 आया, उसका 97 आया। माँ बाप भी जो है ना वो पुश करते रहते हैं, हाँ बोलते रहते बच्चों को कि भाई तुम्हारा इतना कम क्यों आया। तो हमेशा दूसरे की तुलना करके जो कुछ भी हमें मिलता है ना, हम असंतुष्टि रहते हैं। अगर हमें प्रभु ने जो कुछ भी दिया हमारी कैपेसिटी के अनुसार ही दिया है, हमें उसमें संतुष्ट रहना है। अब तो बाबा हमें छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार हमें जो कुछ भी मिलता है, अगर हम उसमें संतोष का गुण धारण करते हैं ना, तो बहुत स्थिति अच्छी रहती है। तो हमें अपनी कैपेसिटी से मिला, और अगर हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो अगर हम वो नहीं भी कर सकते ना, अभी बाबा के बच्चे ना नहीं करें, बाबा हिम्मत और शक्ति भर देता है। हम ना को हाँ में बदलेंगे, बाबा करा लेते हैं, क्योंकि करन करावनार तो बाबा है। दादियों से दीदियों से यही सीखने को मिला है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो जो कुछ भी मिला कभी दूसरे से तुलना न करे। दूसरे से तुलना की ना तो वो व्यक्ति दुखी हो जाता है। उसको ये चीज मिली, मुझे ये चीज नहीं मिली, पर मुझे जो चीज मिली है वो भी तो कईयों को नहीं मिली है ना, तो मैं उसमें खुश रहूं। और अभी तो बाबा ने हम बच्चों को कारुण का खजाना दिया है, क्या नहीं दिया बाबा ने। तो ये चेक करो कि मैं संतुष्ट आत्मा हूं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। इसी प्रकार ड्रामा में जो भी दृश्य आता है, साक्षी होके देखे, अपनी स्थिति को न बिगाड़े, सेटिस्फाई रहने की कोशिश करे, तो वो स्थिति हमें बहुत मदद करती है। तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे वो आत्माएं अपने समय पर आती है और अपना पार्ट बजाती है।
अगर वो चाहे कि हम स्वर्ग में आवे, बौद्धि क्रिश्चियन नहीं आ सकते। जब उनका धर्म स्थापन होता है तो उनका पार्ट होता है। अब ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है, अर्थात वेद के बाबा को नहीं जानते। मनुष्य जानेंगे ना, ये नाटकशाला है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती निर्वाण धाम में जाने के लिए। हर एक सोचता है ऊपर भगवान का घर है, हम वहां जाएं, मोक्ष को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें। आत्मा वहां से आई है, वहां जाना है उसको। तो वहां जाती, कहते हैं ना बुद्ध निर्वाण चला गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, कहेंगे आत्मा गई, परंतु बाप समझाते जाता तो कोई भी नहीं है। एक बार जो आ गया वो आ गया। नाटक से निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते हैं। क्यों? बना बनाया ड्रामा। पक्का करें, बना बनाया ड्रामा है। कोई मनुष्य समझते मोक्ष मिलता है तो इसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग होते हैं ना, जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं। अब उनकी अपनी रस्म रिवाज है, इसलिए बुद्ध गया तो कहेंगे निर्वाण गया। तो उनका अपना गुरु है, उनको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको भी नहीं मिलता। तुम तो जानते हो कि हम पाठधारी हैं, इस ड्रामा के पाठधारी हैं। हम कब आए, फिर कैसे जाएंगे, दुनिया में तो किसको भी पता नहीं है। अब जानवर तो नहीं जानेंगे ना, जानेगा कौन? मनुष्य जानेंगे। मनुष्य कहते हैं हम एक्टर्स, पाठधारी हैं। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती हैं। उनको तो कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे ना, परम धाम को, क्योंकि वहां कर्म नहीं करते। वो तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं तो पाठ बजाते हैं, वो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी नहीं होती, हर कल्प रिपीट होता है, प्रलय नहीं हो सकती है। शास्त्रों में क्या दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई में यादव कौरव तो मर गए, बाकी बच्चे 5 पांडव वो भी पहाड़ों पे गल के मर गए। अब वहां तो गड़बड़ घोटाला ये बता दिया, यादव कौरव तो आपस में लड़के मरते हैं, तो बाबा कहते बच्चे तीनों सेनाएं हैं। अब पांडव गल के मर गए माना क्या? पहाड़ के पीछे गल के मर गए। इसका मतलब है कि हम जो बाबा के थोड़े से बच्चे, करोड़ों में से कोटों में कोई, कोई में कोई, वो है पांडव। तो हम पांडव अशरीरी बनते, अशरीरी बनते 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 बाबा के पास चले जाते। तो अशरीरी बनना माना गल जाना। और तपस्या कहाँ करता है व्यक्ति? पहाड़ों पे जाके करता है। तो ये एक्यूरेट यादगार है। तो वो समझते हैं कि पहाड़ों में जाके पांडव गल के मर गए, बाकी कुछ रहा ही नहीं, रिजल्ट तो नहीं रही ना विजय की। इससे समझते हैं ना कि प्रलय हो गई, प्रलय हो गई, सब खत्म हो गया, जल में हो गई, क्योंकि यादव कौरव पांडव सब खत्म हो गए। अब ये सब बातें बैठ के बनाई। अच्छा, फिर दूसरा क्या दिखाते हैं? अभी समझो प्रलय हो गई, फिर क्या होगा? तो कहते समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? सोचने की बात है। ये भी बाबा ने बताया कि अंगूठा चूसता हुआ आराम से दिखाते पीपल का पत्ता, अर्थात कल्प वृक्ष की पहली आत्मा, पहला पत्ता श्री कृष्ण बड़े आराम से गर्भ महल में रहते। तो देखो ये दिखाया गया है, यादगार है, लेकिन लोग उनको स्थूल रीति से उठाते हैं। मनुष्य जो कुछ भी सुनते हैं ना, सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया। अब अभी हम बच्चे जब ये बातों को याद करते तो अपने को ही हंसी आती है,
पहले तो हम भी सत सत करते थे ना। तो ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला भी तो एक भगवान बाबा है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा सबको वर्षा देता है, सबकी इच्छा पूरी करता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। हर एक पाठधारी आत्मा का जब भी पार्ट आएगा ना, तब फिर वो आ जाएगी, आप ही उतरती है। अब ये ड्रामा का राज तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। कहते ना, हम रचता रचना को नहीं जानते हैं। ड्रामा के एक्टर्स होकर ड्रामा के आद मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? बेसमझ। ड्रामा में है फिर उसकी ड्यूरेशन मालूम नहीं, बेसमझ। अच्छा, समझाने से भी समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? समझाने से वो भी बाबा ने कारण बताया। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष की दे देते। 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, तो कल्प कितना बड़ा हो गया, तब तो ले सकेंगे। अभी तुम समझते हो कि बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर मिलते स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाबा आपसे मिले थे, बेअत का वर्षा लेने मिले थे ना बाबा से। ऐसे बाबा से बात करो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी ना कि हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो तो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है, सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी नहीं होता। तो तुम बच्चे ड्रामा के सारे आद मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते उसको ही नहीं जानते। जिसकी भक्ति करनी होती है उनकी तो बायोग्राफी जाननी चाहिए कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो है कौन, उसको भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जान गए हो बाबा के द्वारा। कोई ऐसा देवी देवता नहीं जिसकी बायोग्राफी हमें नहीं मालूम हो, या धर्म स्थापक, जो भी कुछ है सब कुछ बाबा ने बता दिया। तुम बाबा के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है, बाबा को भी जान लिया। तो वो बाप है पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। तुमको कहते हैं पांडव, हमें पांडव। पहले बाबा ने गाइड भी बोला है, अब बाबा कहते पांडव। फिर बाबा कहते तुम सबके गाइड भी बनते हो, टाइटल याद रखेंगे। अंधों की लाठी, तीसरा शब्द बाबा ने दिया, अंधों की लाठी। लाठी बन करके सबको रास्ता बताना, ये बाबा ने जवाबदारी दी है। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा और वो परमात्मा, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था जो अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाबा से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बन गए। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में तो ब्राह्मण चाहिए ना, जरूर फिक्स है, यज्ञ माना ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणी यज्ञ करते हैं, ध्यान रखते हैं। ये है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत सारी रस्म ये भारत में चलती। कोई भी अच्छा प्रसंग है या कोई विघ्न आया, उपद्रव आया, यज्ञ करें। निशानी है, यादगार है कि यज्ञ करेंगे ना, विघ्न टल जाएगा, समस्या टल जाएगी। क्यों? बाबा करके ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं और फिर उसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा। इसलिए एक्यूरेट भक्ति मार्ग में यज्ञ में क्या करते? स्वाहा,
स्वाहा, एक एक चीज डालेंगे, या जव होगा, चावल होगा, क्या क्या चीजें डाल, स्वाहा बोलते रहेंगे। तो कितना अच्छा यादगार है। बहुत यज्ञ रचते हैं, उसमें फिर खास आर्य समाजी भी बहुत यज्ञ रचते हैं। अब ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत ही मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आने वाली। जो भी हम देख रहे हैं आंखों से, कुछ भी काम नहीं आएगा, सब कुछ खत्म होने वाला है। पक्का करें बुद्धि में, तो क्या होगा, सफल भी कर सकेंगे। सतयुग में सब कुछ नया होगा, सारी दुनिया ही बदल जाएगी। यहाँ तो कितना गंद है, मनुष्य कैसे गंदे बनते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में, झोपड़ियों में पड़े। हर जगह, हर सबर्ब में झोपड़ियां ही झोपड़ियां, कितना गंद में रहते। गटर भी बाजू में होता है, सब कुछ गंद पड़ा रहता है बाहर, उसके बीच सोते हैं। तो बाबा कहते कितने गंदे हैं। अब उन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको दूसरी जगह देकर वह जमीन फिर बेचते रहते। आजकल तो ऐसे चलता है ना, वहां बिल्डिंग बना देते हैं, उनको थोड़ी फिर जगह देते। करप्शन भी बहुत चलती रहती है, पर इस प्रकार का भी चलता रहता है। झोपड़ी हटाकर बिल्डिंग बनाना, बिल्डर की भी कमाई हो जाती है और उनको घर मिल जाता है। नहीं उठते तो जबरदस्ती भी उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत है, जो सुखी है वो भी स्थायी सुखी नहीं है। अगर सुख होता तो ये क्यों कहते कि कांगविष्टा के समान सुख है, क्योंकि महल है, गाड़ियां हैं, पैसे हैं, संपत्ति है, तो कुछ सुविधाएं तो ले लेते, बीमारी तो जा नहीं सकती, अन्य समस्याएं तो जा नहीं सकती है, तो वो दुख तो है ही है। शिव भगवानुवाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे। माताओं पर कलश रखा है, वो फिर सबको ज्ञानामृत पिलाती हैं, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। माता भी चाहिए, भाई भी चाहिए, टोटल प्रवृत्ति मार्ग। तुम हो बच्चे और सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको तुम ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय माना रावण राज्य। गांधी भी कहते थे कि राम राज्य हो, और बुलाते हे पतित पावनाओ, परंतु अपने को पतित थोड़ी समझते। पतित पावन सीताराम, फिर बोलो तुम पतित हो, नहीं समझते। तो बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, तुम घोर अंधियारे से घोर सोजरे में आ गए। मनुष्य तो समझते गंगा स्नान करेंगे पवित्र बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे, क्योंकि आत्मा तो निर्लिप समझते हैं। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा कीचड़ा पड़ता है। देखा जाए तो क्या होता है, उसी पानी में स्नान, उसी पानी में पता नहीं क्या क्या गंद भी करते, कीचड़ा भी डालते। हाँ, एक बहुत अच्छी मूवी बनी, दिखाया था उसमें, भोजन जो भी जूठा बचा वो भी उसमें डाल दिया, बर्तन भी उसमें धुलाई किया, जानवर भी उसमें साफ स्नान कर लेते। कितना गंद पड़ा है। कहाँ फिर वो कीचड़ा सारा खेती में ले जाते। सतयुग में ऐसे काम नहीं होते हैं, वहां तो अनाज ढेर का ढेर होता है, अनाज ही अनाज, खेती खेत, जमीन ही जमीन, पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता है। कितना सुख है सतयुग में। बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा इस जन्म के जो अनुभवी हैं, तो बाबा कह रहे कि बच्चे पहले कितना अनाज सस्ता था,
हमने भी बड़ों से सुना है कि जब उनके भी दादा परदादा थे तो 5 पैसा, 10 पैसा, 3 पैसा, 1 पैसे का भी चीज मिलता था। 5 पैसे में पता नहीं कितनी गेहूं चावल मिलते थे। तो साकार बाबा के समय आप यही जीवन के अंदर देखो, 100-150 वर्ष के अंदर, इसके पहले भी कितनी सस्ताई थी। तो सतयुग में क्या नहीं होगा, पैसे की आवश्यकता ही नहीं। सतयुग में बहुत थोड़ी मनुष्य, हर चीज सस्ती। बाप कहते मीठे बच्चे, अभी तुमको पति से पावन बनाते हैं, युक्ति तो बहुत सहज बताते। रोज बाबा कहते हैं बच्चे मैं युक्ति बहुत सहज बताता हूँ पावन बनने की। क्या बताता हूँ? बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। कितनी प्राप्ति है। आत्मा में खाद पड़ने से मुल्लम्मे की बन गई। जो पारस बुद्धि थे पत्थर बुद्धि बन गए। तुम बच्चे अभी बाबा के पास पारस पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए। पारस परमात्मा का रस लोहे रूपी आत्मा को लग जाता, टच होता, पारस बन जाते। बेहद का बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाते, सो भी गोल्डन एजड विश्व का, ये कलयुगी दुनिया का नहीं, गोल्डन एजड। ये है आयरन एजड विश्व। तो बाप बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियां आदि कुछ भी काम नहीं आने वाला, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी में ममत्व नहीं रखो, सफल करो, सब भी खत्म होगा, सब खत्म होने वाला। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है ना, वो भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको कर्ज में सोना देना होता है। तुम्हारे पास वहां तो सोना ही सोना, सोने की वैल्यू नहीं। यहाँ कौड़ियां और वहां हीरे, कितना परिवर्तन हो जाता है। यहाँ कहेंगे आयरन एज। भारत अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो, तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह से धंधा भी करना है, बाबा कोई मना नहीं करता, धंधा करो। और ही बाबा के यज्ञ में सफल करने के लिए भी ध्यान देना पड़े तो धंधा करेंगे, तब तो 2 परिवार को चला सकेंगे। छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते बच्चे सब कुछ करते हुए सिर्फ मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम माशूक को याद करते आए हो ना, कि हमको आकर के सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता, शिव बाबा को। तुम सब मुसाफिर हो, तुम्हारा घर वो है जहां हम आत्माएं रहती हैं। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो, सब हिसाब किताब चुकतू करके जाने वाले हैं। फिर नए सिर तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और उतना ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि तो धंधे तरफ चक्कर लगाती रहती है। माताएं तो फिर भी घर का कामकाज करके फ्री हो सकती है, इसीलिए बाप ने कलश माताओं पे रखा। बहुत सारे पीछे कारण हैं माताओं के ऊपर कलश रखने के पीछे, बहुत सारे रीजन है। तो उसमें एक रीजन ये है, बाबा कहते माताएं ज्यादा सेवा कर सकती है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं पति तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है, सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी बाबा माताओं को कितना ऊंचा बनाते हैं। दासी से क्या बना दिया, सिर ताज बना दिया। कहते तुम मेरे पाँव की जुत्ती हो, नरक का द्वार हो,
बाबा कहते ये माताएं बहनें स्वर्ग का द्वार है, भारत को स्वर्ग बनाते। तो बाबा कहते हैं कि वो कहते कि तुम दासी हो, अभी फिर तुम माताओं को कितना बाबा ऊंचा बनाता, तुम नारियां ही तो भारत का उद्धार करती है। अच्छा, कोई कोई बाबा से पूछते आवागमन से छूट सकते हैं? बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑल राउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते हो, दूसरे जो है वो तो मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पाठ थोड़ा है, वो स्वर्ग में तो जाने वाले नहीं। आवागमन के मोक्ष, आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और ये चले गए, लास्ट 1-2 जन्म तो वो चक्कर से छूट गए। ज्ञान आदि तो वो सुन न सके, सुनते वही है। ये ज्ञान कौन सुनेगा? जो शुरू से अंत तक जिन आत्माओं का पार्ट है। कोई कहते हमको तो बस यही पसंद है, चलेगा, हम बैठे रहेंगे परम धाम में, 1-2 जन्म भी हमको चलेगा। तो अभी आप लोग सोचो, आप लोगों को क्या पसंद है? बाबा की राजाई चाहिए कि नहीं? हम वहां बैठे रहे। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है, ड्रामा में नूंदा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे तो जरूर ना, बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। तो ये है बेहद का ड्रामा। तो सारी मुरली के अंदर बाबा ने आज क्या बताया? बेहद के ड्रामा को बहुत अच्छी तरह बाबा ने स्पष्ट कर दिया। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनकर सबको ज्ञानामृत पिलाना है और ज्ञान चिता पर बैठना है। दूसरा, शरीर निर्वार्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाबा को याद करना है और सबको बाबा की याद दिलानी है। वरदान, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे अभी नहीं चलेंगे, हाँ, वो कैसे खत्म होंगे? वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना, ये बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य करना होता है, बाबा को याद करना और सेवा। वृद्ध को क्या बोलते? भगवान को याद करो। अब हम सभी वृद्ध हैं, इसके सिवा और कोई भी याद ना है। उठो तो भी याद सेवा, सो जाओ तो भी याद सेवा। निरंतर ये बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। आज मैंने कहानी भी सुनाई आपको और ड्रामा का ज्ञान भी बाबा ने दिया। संतुष्ट रहना है, कंपैरिजन नहीं करनी है। तो प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। अच्छा, ओम शांति।
सदा जैसे